जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। शांति दीदी जी। सभी को ओम शांति। जी करता है बाबा हम पास तेरे आएं। ज्ञान में आने से पहले भाव यही होता था, लेकिन लाइन थोड़ी अलग। भक्ति में भी हम इसी भाव से उसको याद करते थे। कहते थे भगवान कब जान छूटेगी। हाँ, अब ज्ञान मिल गया तो अब क्या कहते हैं, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। बाबा कहता है बच्चे जान तो छूटी ही पड़ी। आज से बहुत बार हमने भीष्म पितामह और उनकी वो बाणों की शैया, कई बार वो प्रसंग मुख से निकला। बहुत गहराई में आज बाबा कहता है बच्चे मैं तेरे से यही तो ड्रिल करा रहा हूं। आज जब सुबह क्लास कर रहे थे ना, तो अचानक ये सीन सामने आ गया। बाबा कहते हैं देखो अंत में एक तरफ बाबा कहता है अंत में है कर्म भोग, है ना। तो कर्म भोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान अंत में केवल शरीर से तकलीफ पाता है, दुख पाता है, नहीं। ये जो भीष्म पितामह को हम देखते आ रहे हैं ना, आज बाबा ने कुछ और दिया इसमें। बाबा कहते हैं बच्चे संसार ये मृत्यु लोक में जब एक जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो बाबा कहता है उसकी दुर्गति ऐसी ही होती है जैसे वो भीष्म दिखाया है तो गंगा पुत्र। बाबा कहता है तुम भी गंगा पुत्र समझना, क्योंकि आत्मा तो बाबा कहता है पावन है बाप समान। लेकिन बाबा कहता है देखो इस खेल को खेलते खेलते भीष्म पितामह, बाबा कहता है तुम हो भीष्म, 84 जन्म पूरे करने वाली आत्मा भीष्म है, सबसे बड़ी है ना। बाबा कहता है तुम्हारा पार्ट सबसे बड़ा है। बाबा कहता है देखो जो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म कहलाया है, बाल ब्रह्मचारी कहलाया है, हाँ? लेकिन बाबा कहता है माया के प्रभाव से, विकारों के प्रभाव से, कर्मों के भोग से, बंधन से, बाबा कहता है देखो ये आत्मा अंत समय कैसे अपना शरीर छोड़ती है। ये हम सबकी बात है, सबकी। तो बाबा कहता है मैं तुमसे यही ड्रिल बार बार कराना चाहता हूँ। कौन सी ड्रिल? हम लोग कहते हैं ना अपने ही घाव देते। घाव कहाँ से लगता? अपनों से घाव लगता। अर्जुन भी बड़ा प्यारा था इसको, सारे पोतों में सबसे अजीज अर्जुन था इसको। बाबा कहता है देखो अपना सबसे ज्यादा अपना, बाबा कहते ये देह है, बाबा कहता है जिसको अपना कहते जाते हो ना। हाँ, अंत में बाबा कहता है बच्चे ये देह ही तुम्हारी जैसे तुमको लगता है दुश्मन बन गई। इसी को छोड़ने के लिए, इसी से मुक्त होने के लिए इंसान कितना छटपटाता है अंत में। देखते जाना बाबा क्या कहलाएगा।
सुबह ख्याल आया था, सारा दिन स्किप कर गया। यहाँ आते आते सोच रहे थे आज क्या है मुरली में। बाबा कहता है भीष्म पितामह है ना, ये ड्रिल करो। हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं 9 से 10। हम रोज सुनते जा रहे हैं, अपने को आत्मा समझकर एक बस बाप को याद करो। इस भंभोर को, इस पुरानी दुनिया, कलयुग को, मृत्यु लोक को, बाबा कहता है ये सब कब्र दाखिल होना है अभी, है ना। वो भीष्म पितामह भी सोचता था कि जब तक मैं ये हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं देखूंगा ना, तब तक जाऊंगा नहीं। बाबा कहता है देखो कहानी तुम्हारी है, तुम्हारी कहानी। इस कलयुग में भी बाबा कहता है इस हस्तिनापुर से, अपनी हस्ती से कोई प्यार नहीं है तुमको। ये महल चौबारे, ये परिवार, ये धन संपदा, बाबा कहता है तुम इसकी सुरक्षा में लगे पड़े। तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी है? हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। कोई है जो लाइफ को इंश्योर करे? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही यही है कि डेथ तो श्योर है भैया। श्योर क्या है? श्योर तो डेथ है, लेकिन तू लाइफ को इंश्योर कर ले। कैसे? तू हमको पैसा देता जा, और फिर तेरे जाने के बाद में अगर मुनासिब हुआ तो जो पीछे परिवार वाले हैं, लेकिन लाइफ तो किसी की भी सिक्योर नहीं है, कितनी भी आप एक्सपेंसिव पॉलिसी ले लो। हाँ, बाबा कहता है देखो मृत्यु लोक में लाइफ इंश्योर की जाती है और दुनिया करा रही है। बाबा कहता है मृत्यु तुम सबके सर पे नाच रही है, हार्ट अटैक तुमको है। जैसे पेट में रोटी जरूर डालते हैं ना, से ऐसे टाइम टाइम पर हमको दवाई जरूर खानी होती है। एक खाली पेट, एक खाने के बाद, एक गैस की गोली, एक फलाने की गोली, एक उसकी गोली। आजकल हम कहाँ पहुंच गए। ऐसी किताबें छपने लगी हैं जिनका टाइटल है हॉस्पिटल से कैसे जिंदा वापस आए। कहां से? हॉस्पिटल से। कसाई घर बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर चेक करो ना, आत्मचिंतन करो, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी भीष्म पितामह के समान बाणों की शैया पर दिन गिन रहे हो बस। कहते हैं टाइम का कोई भरोसा थोड़ी है, अटकी पड़ी है जान जैसे। हाँ, कितने बाण चुभते हैं। शरीर का एक एक अंग दिखाया है भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर। चेक कर लेना एक बारी। ये वो बाण है जो किसी ने हमको फिजिकली तो नहीं भेदे, लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम ड्रीम करेक्टर जी रहे हो ना, हाँ, बाबा कहता है अगर ये 50 60 70 साल की जीवन कहानी देखोगे, तो बाबा कहता है विकारों के कितने बाण हैं। तुम्हारे ही पाप कर्मों के बाबा की तरह कितने बाण तुमको चुभते हैं। तुम ही बाबा कहता है जिन कर्म के बंधनों में फंसे पड़े हो, जिन आत्माओं के साथ बाबा कहता है तुम्हारा लेन देन है, चाहे वो घर है, परिवार है, रिश्तेदारी है, मित्र संबंधी है, जो भी है, अंत में ऐसे आराम से प्राण निकलते नहीं है। टोटल हो रहा होता उस समय, कौन लगा रहा होता टोटल? मरा हुआ इंसान तो कुछ टोटल नहीं निकाल सकता, लेकिन बाण की शैया पर पड़ा आदमी ये सोचता है कि सारा जीवन किया क्या। उस समय तुमको भगवान याद आता है, तो भगवान को याद करते हो, आंखों से आंसू आते कि भगवान जैसा भी जीवन निकला, जो भी किया, बस अब तो हमको तू संभाल और मत तड़पा।
और नहीं भुगत सकता, और नहीं झेल सकता, अब ले ले। ये बाण नहीं है, ये मन ही है। ये मन की पृष्ठभूमि है जहां हम भीष्म बन करके हर समय बाणों की शैया पर बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिन समय कम होता जा रहा है। इस भीष्म पितामह ने तो फिर भी अकल करी, तन की परवाह ही नहीं करी। लहूलुहान होता जा रहा है सारा शरीर, लेकिन चिंता किसकी लगी? इसकी। ये कहने लगा मुझे जाते जाते कोई पानी पिला दो। हम कभी कभी सुनते हैं ना पुराने लोगों से, क्या कहते हैं? कहते हैं इसके कुल में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। समझते हो इसका मतलब? वो सोचते हैं पोते तोते होंगे तो फिर पानी पीता रहेगा ये, बेटों के मुंह से, पोतों के मुंह से। ऐसा नहीं है बाबा के। पानी कौन पिलाएगा? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की जो प्यास है ना, ये तुम्हारे मटकों से, ये तुम्हारे नलों से नहीं बुझ सकती। पीते तो जा रहे हो रोज, लोग 8-8 15-15 लीटर पानी पी रहा रोज, फिर भी ये भीष्म पितामह जैसा इतना इतना समझदार, इतना गुणवान, तो देख लेना। बाबा बच्चों को रोज कहता जा रहा है, बच्चे हर घड़ी अंतिम है ना। आज हमने ये ड्रिल करी 1-2 बार, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं जब आप इस तन को छोड़ोगे, इस दुनिया से जब निकलने लगोगे ना, तो बाबा कहता है मन मन ऐसे ही, बाबा कहता है अंदर बाण चलेंगे तुम्हारे। जो सुख छूट रहे होंगे वो भी चुभेंगे। हाँ, जो सज्जन, जिनके साथ मोह है, जिस धन के साथ लोभ है, ये बाण चुभेंगे। छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन छूटना है सब कुछ, ये बाण चुभेंगे। बाबा कहता है कोई होगा अंत समय ज्ञान, जिस समय प्राण निकल रहे हो ना, हमने तो देखे हैं 1-2 लोग, ज्ञान को समझने के लिए भी, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे समय का होना जरूरी है। एक एक बाबा कहता है शांत मन का होना जरूरी है। हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, किसी ने ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, उसको आप बोलो आओ तेरे को एक कथा सुनाता हूँ, सुनेगा कोई? कहेगा अरे मेरी फ्लाइट का टाइम, मेरी ट्रेन का टाइम है, कथा बाद में सुनेंगे, वक्त रहा तो। बाबा कहता है समय ही नहीं है बच्चे, अभी हर घड़ी अंतिम है। तो जाते को तो देखते ही है ना। वो किस स्थिति में शरीर छोड़ रहा है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसके शरीर को देखकर थोड़ा सा रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि देखो बेचारा वेंटिलेटर पे चला गया, सांस नहीं ले पा रहा। हाँ, या सोचते हैं हाथ पैर से भी बेचारा गया। हम सिर्फ इतना समझ पाते हैं क्योंकि हम हाथ पैर पे चल रहे हैं, ये नहीं चल पा रहा, तो हम डिफरेंस महसूस कर लेते हैं कि ये कितना पेन में है अभी। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है। आज हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन उससे पूछो ऐसा कितना कुछ था जो वो करना चाहता था, कर नहीं पाया। वो भी दर्द है, वो भी अफसोस है कि समय ही खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये बाण चुभते हैं अंदर, इसी की शैया पर शरीर छोड़ने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितना भी खुद को, कितना भी होशियार समझो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है मैं तुमको इस ज्ञान के द्वारा योग का बल देता हूं।
योग का बल। योग का बल क्या करेगा? योग का बल क्या करेगा? ये प्यास जगाएगा कि मैं जा रहा हूं, कुछ इसके काम का है तो बता। ये इसी के काम की बात सुन रहे हैं हम सब यहां बैठकर। देखा होगा अगर आपने वो महाभारत का एपिसोड जहां पर भीष्म शैया पर लेटे हैं, सारा परिवार खड़ा, वो द्रौपदी भी आई है जो नाराज थी, वो पोते भी खड़े हैं, वो अर्जुन भी रो रहा है वहां खड़ा। लेकिन अंतमति सोगति, ये भीष्म किससे बात करते हैं? ये कृष्ण को सामने कहते हैं कि माधव आप मेरे सामने खड़े रहो, बड़ी कृपा करी जो इस समय आपने आकर मुझे दर्शन दिए। ये गंगा पुत्र भीष्म कह रहा है। तो देहधारियों की दुनिया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में एक बाप दूसरा ना कोई। बार बार कहता है बच्चे, तुमको तो बेहद की खुशी होनी चाहिए कि ये पुराना पतित बीमार शरीर छूटा। वो जो बाण चुभ रहे थे कहानी के अंदर कि मेरा पार्ट कैसा है, मेरे साथ लोग कैसे हैं, मुझे तो ये कंफर्ट नहीं मिला, वो सुविधा नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, वो सुरक्षा नहीं मिली। ये तीर चुभ रहे हैं कि नहीं सारा दिन? कौन चुभ हो रहा है? कौन चुभ हो रहा है? अर्जुन चुभ हो रहा है? मेरे अपने? नहीं, बाबा कहता, कोई तुमको, बाबा कहता, इस संसार में दुख या सुख देने नहीं आया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अपनापन, जितना बाबा कहता है तुम्हारा जिसमें मोह होगा ना, तो बाबा कहता है उसके एक एक बोल का, एक एक कर्म का, बाबा कहता तीर चुभता है अंदर। वहां तो लहू दिख रहा है क्योंकि शरीर में दिखाए हैं तीर चुभे हुए। अब मन को कैसे कोई दिखाए कि मन में तीर चुभे और मन से खून निकल रहा, मन दुख रहा। मन नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए क्या दिखाया? तन दिखाया। बाबा कहते देखो, तन के लिए तो क्या नहीं कर रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस किसकी है? किसकी है? तन की तो ले रहे हो, मन को कौन इंश्योर करेगा? जैसे आए थे वैसे जा सकोगे। गंगा पुत्र बनकर आए थे ना तुम दुनिया में, है ना। अब बाबा कहते हैं देखो, ये भीष्म, बाबा कहते हैं दुनिया के धक्के खाते खाते तुम भीष्म भी नहीं बने, तुम भीष्म भी नहीं बने। तुम आज भी बच्चों की तरह रो लेते हो। थोड़ी सी समझ जागी नहीं तुम्हारे यहाँ कि जन्म जन्म यही होता है। कोई मरता है तब हम रोते हैं, कोई बोल से कर्मों से कुछ करता है तब हम रोते हैं, और जब हम खुद अपने कर्मों की भोगना भोगते हैं, तन से भोगते हैं, तब भी हम रो ही रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी चाहो तो मैं तुमको इन बाणों की शैया से उठा दूं। कहते हो ना भगवान क्या नहीं कर सकता, जीते जी उठ जाना। बाबा कहता कोई तुमको बाण नहीं मार रहा, न शब्दों से, न व्यवहार से, न बोल से। हर आत्मा, बाबा कहता है, यहाँ अपना कर्म करने आई है। ड्रामा नूंद अनुसार। तुम्हारा किसी ने ठेका नहीं उठा रखा कि पति सुख देंगे, कि बीवियां सुख देंगी, कि बच्चे देंगे। यही सोच सोच कर इसी बिलीफ सिस्टम को जी रहे हो, तभी दुख पा रहे हो। क्योंकि पुराने से आज की कल्पना करने बैठ जाते हो कि पुराने ऐसे थे, पुराने पति ऐसे थे। पुराने पति कैसे थे? पुराने टाइम पे औरतें घर से काम करने बाहर नहीं जाती थी। पुराना पति ऐसा था कि नहीं? था ना।
पुराना पति ऐसा था, वहां सिस्टम नहीं था, लड़कियों को पढ़ा लो लेकिन वो किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाएगी। आज स्थितियां बदल गई, आज पति की गारंटी नहीं है। पहले नाक की लड़ाई चलती थी, आजकल नाक नहीं है, सिर्फ शूर्पणखा की थोड़ी कटती है। आजकल पति शायद बेरोजगार हो लेकिन बीवी कमाने जाती। और ये भी दुहाई मत देना कि बीवी घर ले आया हूं तो सुखी हो जाऊंगा। बहुत सी रील्स चलती है ना, क्या क्या देखते हैं रील्स के अंदर, देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं आज से 60-70 साल पुराना कल्चर और आज का कल्चर। तो मन कहाँ भागता है? मन कहता है पुराना टाइम अच्छा था, पुराने लोग अच्छे थे, पुरानी सोच अच्छी थी। बाबा कहता है उस समय दुनिया तमो थी, अब तमो प्रधान हो गई। पहले बीमारी बाबा कहता है कम थी, अब बढ़ रही है। आजकल तुम्हें लुगाइयां भी पढ़ी लिखी चाहिए, कमाऊ चाहिए। तो तुम सोचते हो ये तवे से गरम गरम हमको फुलके भी उतार के खिलाएं। बच्चे कैसे चाहिए? हाँ, बच्चे कैसे चाहिए? जैसे दशरथ का राम मिल गए, श्रवण कुमार मिल गए तुमको, ध्रुव तारे मिल गए घरों के अंदर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाणों की शैया पे हो या नहीं हो, एक को तो मॉडल बनाता हूं बस, एक को एग्जाम्पल बना के सामने रखता हूं कि ये देखो ये भीष्म पितामह है। बाकी बाबा कहता है ये सारी दुनिया ऐसे ही जा रही है। तुमको लगता है तुम डनलप के गद्दों पे सोते हो? हाँ, शरीर से जरूर सोते होगे, लेकिन बाबा कहता है मन को देखो। कितनी बाबा कहता है अधूरी इच्छाओं के बाणों के ऊपर मन करवटें बदलता रहता है। और इच्छाएं भी कई तो ऐसी हैं जो दूसरों पे ही अटकी पड़ी रह जाती हैं। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ज्ञान की प्यास जगनी तो चाहिए वैसे, लेकिन बाबा कहता है अगर बुद्धि तमो प्रधान हुई तो बाबा कहता है तुमको प्यास क्या जगेगी? क्या जगेगी? साम दाम दंड भेद कुछ भी करूं बस, दुनिया होए दुखी तो दुखी, लेकिन मैं कैसे सुखी रहूं? मुझे अच्छी नींद कैसी आए, मुझे गर्म खाना कैसे मिले, मैं कैसे हंस बोल के अपना समय पास करूं? तुमको चिंता बस इतनी ही रहेगी। इसी आस में लगे रहते हैं कि कोई हमसे हमारी तबीयत पानी पूछे। क्यों? हम बूढ़े हैं इसलिए? बाबा कहते नहीं। इतना बाबा कहता है अपने आप को मोहताज और गुलाम नहीं करो कि तुम्हारा बाबा कहता है हंसना बोलना भी दूसरों पर निर्भर हो जाए। तो बाबा कहता है वैसे तो मैं दिखाई नहीं देता हूं, भगवान तो निराकार है ना, दिखाई नहीं देता। बाबा कहता है अगर अंत में तुझे याद एक बाप की होगी, और वो होगी कब? बाबा कहते हैं बच्चे जब ये ज्ञान की मुरली सुनोगे, तब बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आएगा। तब बाबा कहता है तुम इस हस्तिनापुर के लोभ से मोह से बाबा कहता है मुक्त हो जाओगे, नहीं तो सांसें अटकी पड़ी है इसी में। ये शरीर मेरा चलता फिरता हस्तिनापुर है जनाब। इसी को तो सुरक्षित करने में लगे हुए हैं सारे। कैसे 4 दिन और जी? पता नहीं कौन सा मोती दान किया होगा जो ये मिल गया। आज हमने ये ड्रिल करी सुबह क्लास में।
ऐसे ही लिटा दिया सबको बाणों की शैया पे, मैं सब लेट जाओ। अंत समय ऐसा ही आदमी दुखी हो रहा होता है अपने आप से, अपनी जीवन की कहानी से। जो सब इकट्ठा किया हमने देखा है किसी को, हम किसी को एक बार हॉस्पिटल विजिट करने गए थे। हाँ, तो हर आत्मा की बाबा कहता है ना बीमारी अपनी अपनी अलग अलग। तो उनका जो रुझान था, जो लगाव था, वो पैसों से था, पैसों से था। और कंडीशन ऐसी हो चुकी थी हॉस्पिटल में कि जब हम मिलने जाते थे तो डॉक्टर वो कहता है अब ये थोड़ा सा मेमोरी लॉस पे जा रहे हैं। कंडीशन ऐसी थी, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर ही दिए थे। तो जब हम जाते थे ना, वो सबके नाम पूछता था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो हम मिलने गए एक बार, तो पूछने लगे, कहते हैं कि बेटा ये कंबल हमारा है। हॉस्पिटल के कंबल थे वो। कहने लगे ये कंबल हमारा है। मैंने कहा हाँ, हम इसको घर लेके चलेंगे, हमारा ही है, पता है मुझको, मेरा है कंबल, साथ लेके चलेंगे इसको। ये भीषण दिखानी मुझे बाणों की शैया पे। तब इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि ज्ञान भी धीरे धीरे खुलता है ना। कैसे कैसे ये बाबा टचिंग कराता है, तब ये तो समझ में आ रहा था कि अब जब दुनिया से ही जाना है तो ये कंबल भी क्या है, ये हॉस्पिटल का कंबल है कि कहाँ का कंबल है। हॉस्पिटल से तो ये शरीर भी बाहर नहीं निकला आपका, ये कंबल कहाँ निकाल लेते। और हम तो गए भी नहीं। आखिर जब फोन आया, रात को बच्चे उनके वहीं होते थे। वो बच्चा बता रहा था, कहता है वो रात को ही मैं समझ गया था, लेकिन उन्होंने को पैसा बनाना था तो उन्होंने रात तक इनको चला दिया वेंटिलेटर। और सुबह उन्होंने कह दिया कि भाई ये, सुबह तो हमने सिर्फ उनकी बॉडी देखी, कहाँ था कंबल। लेकिन वो आत्मा कितना पेन, एक कंबल का पेन समझना। आप मामूली बात मत समझना। कंबल बाजार में 200 रुपए से लेकर के ना 50,000 तक, लाख तक भी आपको मिल जाएगा। पैसे की बात नहीं है। लगाव दुख दे रहा था, बाणों की तरह चुभती है ये चीजें इंसान को। इसी को बाबा कह रहा होता है, बच्चे अंतमति सुगति। क्या लगता है आत्मा तो फिर से जन्म लेगी ना, बच्चा बनेगी ना। तो माँ के पास कंबल नहीं होगा जहां जाएगा ये बच्चा बनकर। हम तो गाते हैं भक्ति में कि भगवान तो इतना है कि बच्चा जाने से पहले माँ की छाती से दूध आ जाता है। लेकिन हम सिर्फ बजा रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ है ये निश्चय बुद्धि विजयंती, कहाँ है। अभी हम थोड़ी देर पहले किचन में थे तो बच्चे छोटे छोटे कभी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ, उनको रिप्लाई करने में। तो कोई बात चली तो उसने मुझको कहा, कहते हैं फिर आप मर जाओगे। कहा मर तो जाएंगे। कहने लगे हम फिर मर क्यों जाते हैं बच्चा, हम फिर मर क्यों जाते हैं। भाई ये तो हम जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, तो भगवान कहता है चलो दोबारा बेबी बन जाओ। तो देखो बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा फिर आपकी मम्मी कोई और बन जाएगी। कहा हाँ, मम्मी कोई और बन जाएगी, पापा कोई और बन जाएगा, भाई कोई और बन जाएगा, बहन कोई और बन जाएगी। सब कुछ न्यू 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 मिलेगा। और उतना ही न्यू मिलेगा जितना इस संगम पर मैं खुद को न्यू बना सकूंगी। पुरुषार्थ अभी मुझ पर अटका हुआ है। या तो इन्हीं पुराने पैंथरों को, पुराने संस्कारों को, पुराने पुतलों को रोलो। सच्चाई है, देखो हर कोई है बाणों की शैया पर ही। हो सकता है किसी के बाण डबल हो, किसी के ट्रिपल। भगवान कह रहा है, वो कहता है मैं जानता हूं ये दुनिया दुख धाम है,
हर कोई बाबा कहता है मुझको याद करता। किस लिए? माखन मिश्री खिलाने के लिए। बड़े निहाल हुए पड़े हो, बड़े प्रसन्न हो भगवान पर। बाबा कहता है नहीं, तुम मुझे बुलाते किसी और चक्कर में हो। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम पतितों को पावन बना रहा हूं। समझोगे गहराई को तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो ना। तो बाबा कहता है तुम इन दुख की शैया से, इन बाणों की शैया से, ये मन के विचार, ये मन की कहानियां ही हमको बाणों की तरह चुभती हैं। इसलिए बाबा मुझे कह रहा है बच्चे अभी व्यर्थ देखो नहीं, सुनो नहीं, बोलो नहीं। इसकी एक एक डायरेक्शन में, एक एक श्रीमत में कोई सार है, कोई लुल्लू पुच्चू नहीं है ये। इतने हल्के में मत ले लेना इसको। बाबा कहता है बच्चे इस समय हाँ तुमको पारस बुद्धि बना रहा हूं। और बाबा कहता है इस समय तुमको परहेज करनी पड़ेगी। हाँ एक डॉक्टर भी बाबा कहता है जब कोई इलाज करता है तो पेशेंट को बोल देता है कि भैया ये परहेज करना, कि मीठा नहीं खाना, कि खट्टा नहीं खाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको ये जो ज्ञान दे रहा हूं ना, ये बाबा कहते हैं तुमको पारस बुद्धि बनाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर बाबा कहता है तू संग दोष में फंसा रहा, इसकी कहानी, उसकी कहानी, उसका फोन, इसका फोन, चुबाते रहो। तीर तुम दूसरों को चुबाओ, दूसरा तुमको चुबाए। सारा दिन यही चिंतन करते करते तो कोई ऐसा थोड़ी है कि लोग मेरे लिए बाणों की शैया इकट्ठी कर रहे हैं, बना रहे हैं। मैं भी तो कितनों की बाणों की शैया इकट्ठी करती जा रही हूं कि फलाना ऐसा है, वो ढमकाना ऐसा है, कि पता नहीं मुझे लोग इतना दुख क्यों दे रहे हैं। ये जो मन के अंदर कचरा पकड़ा है सारा, ये गंदगी, ये बदबू कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बाबा कहते हैं ये तेरे अंदर जहर बन के चली जाएगी। फिर क्या कहते हो? कहते औलाद नहीं सपोले हैं, जहर अंदर ही है। दूसरों के पाठ पर उंगली रखना ये बड़ा आसान है। दूसरों को सही गलत की राय मशवरे देने ये बड़े आसान है जी। जब कोई अपने को आईना दिखाता है ना तो हमको चुभन होने लग जाती है। इसलिए बाबा कहता ये ज्ञान सारे नहीं सुनेंगे। बाबा कहता है भक्ति में तुम सिर्फ कथाएं सुनते हो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु करते करते उड़ जाते हो। सोचते हो चलो जीभा पवित्र हो गई। अरे ये तो अर्थी के साथ ही शमशान में जल जाती है। इसका क्या वजूद है? इसको जैसे मर्जी हिलाओ। यही जीभ होती है जो कभी कभी उसके मंदिर में जाके उसको उलाने मार आती है। मार आती है नहीं। बाबा कहता है बिल्कुल जब तक तुम खुद नॉलेजफुल नहीं बनोगे तब तक बाबा कहता है तुम्हारा मन तुमको टॉर्चर करता रहेगा। कभी तुमको लगेगा भगवान से ही गलती हो रही है, ये भगवान के आगे भी क्या करे। कभी तुम्हें लगेगा औलाद ऐसी है, कभी लगेगा मेरी किस्मत ऐसी है, कभी लगेगा कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, किसी का क्या बिगाड़ दिया। ये बाणों की शैया नहीं दिखती जनाब। और ये तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो दिन पड़े हैं। लेकिन सोचो ये भीष्म पितामह का तो अंत आया पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे आज से ही कल निकलेगा। कल कहीं और से नहीं टपकता। जैसी सोच मेरी आज है, जैसा कर्म मेरा आज है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा कल बनेगा। तो बाबा कहता है देख लो मैं तो हूं निराकार। लेकिन बाबा कहता है तुम जब इन बाणों की शैया पर पड़े होते हो ना
हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिनकी एक बाबा कहता है बुद्धि बाप से लगी होगी ना, उनको दिखाई दूंगा बस। सोचना भीष्म पितामह के बारे में आज हमारा चला इसके ऊपर, क्योंकि जब हम ब्रह्मा का भी इतिहास उठाकर देखते हैं ना यज्ञ के अंदर, तो ब्रह्मा भी यही दिखा रहा था कि अंत में मल युद्ध हुआ। अब यहाँ तो हमने इतिहास में देखा है कि भीष्म एक करेक्टर है जो पोते के हाथों बाणों की शैया पर लेटा पड़ा। और कौन है ये? कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, ये वो था जिसको कहते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोचो तो सही, उसकी दुर्गति हो रही है ऐसी। और ब्रह्मा बाबा भी क्या कहता है, बाणों की शैया तो वहां भी है लेकिन वो फिजिकली दिखती नहीं है। बाबा भी कहता एक तरफ था कर्म भोग और एक तरफ था बाबा कहता योग की शक्ति। अब देख लेना, भीष्म पितामह के पास ये दोनों चीजें थी। उसकी योग की शक्ति से ही उसको वो माधव वहां सामने दिखाई दिया। योग की शक्ति, इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझको याद कर। इनको छोड़ो, बाबा कहता है आत्मा थोड़ी, बाबा कहता है किसी आत्मा को सच्चा सुख सच्ची शांति दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, फिजिकली अगर मैं देखूं, अगर मैं ट्रबल में हूं, कोई परेशानी में हूं, तो कोई आके मुझे खाना दे सकता है, पानी दे सकता है, दवा दे सकता है, इतना पार्ट तो कोई भी खेल जाएगा। लेकिन जिसने पानी दिया, जिसने दवा दी, जिसने रोटी खिला दी, अगर इसको इमरजेंसी में जाना पड़ गया, क्या हाल होगा मेरा? इमरजेंसी नाम ही ऐसा है ना। हम संगम पर इमरजेंसी किसको कह देंगे? मृत्यु को, क्योंकि वहां की इमरजेंसी सुनते ही आदमी को लगता है पता नहीं अब क्या होता है। इमरजेंसी कहते हैं ना, इंदिरा के टाइम पर भी इमरजेंसी लग गई थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये कयामत का समय है, एक ही दिन होगा, बाबा कहता है सबका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात लगती है। एक बार किसी ने ईसा मसीह से पूछा, वो कहते हैं आप कहते हो कि एक ही दिन होगा कयामत का, सबका हिसाब होगा। कहते एक दिन सबका हिसाब कैसे हो जाएगा? कितने हैं जो जा चुके, कितने हैं जो अभी पढ़े हैं, कितने हैं जो अभी आएंगे। एक दिन सबका हिसाब हो जाएगा, एक ही दिन। तो कहने लगे हाँ। कहते हैं अच्छा उसमें औरतें भी होंगी और आदमी भी होंगे? कहते हैं हाँ। कहते हैं चलो फिर तो कहने सी बात है, एक दिन में कहाँ हिसाब होगा। अगर एक जज के सामने इतनी सारी औरतें खड़ी हो जाएं, तो चीख चिल्लाकर क्या क्या करके जज को एक दिन में हिसाब करने देंगी। वो नहीं मान रहा था कि एक ही दिन कयामत का दिन सबका हिसाब हो जाएगा। लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना, एक ही दिन है। बाबा कहता है क्या कहते हो मुझे? सर्व का सदगति दाता। बाबा कहता है मैं यहाँ आता ही तब हूं जब बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माएं। आज की मुरली अगर ध्यान से सुनी हो, है ना, आज की मुरली में बाबा ने ये कहा है कि दुनिया वाले, हाँ, बाबा कहता है वो कितनी दवाइयां बनाते हैं, किस लिए? कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भीड़ बढ़ती जा रही, इतने ब्लास्ट, इतने धमाके, इतने अर्थक्वेक होते, इतने लोग मर जाते हैं, लेकिन भीड़ खत्म नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं सर्व का सदगति दाता। तो बाबा कहता है जब ये अंत में, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, तो बाबा कहता है सर्व आत्माएं यहां होंगी, तब तो सबको गति सदगति दूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ ऊपर अटकी पड़ी है। तो बाबा कहता है फिर सर्व तो है ही नहीं यहाँ पर।
हाँ, बाबा कहता है दवाई तो मैं भी देता हूँ तुमको। बाबा कहते हैं अभी ये दवाई दे रहा हूँ ना तुमको मुरली सुनाकर। यहाँ तो बाबा कहता है दुख ही दुख है। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? बाबा ने कहा मन मना भाव। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है मुझे याद करो। ये जो बाणों की शैया है ना, बाबा कहता है बीती को बिंदी। हर दिन जो बीता, हर जो सीन ड्रामा से पास हो गया, बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू। तुम्हारे घाव भर जाएंगे पागलों, नहीं तो याद करते रहोगे ये दर्द वो दर्द, इतने साल हो गए उतने साल हो गए। कौन उठाएगा तुमको इन बाणों की शैया से? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको दवाई दे रहा हूँ, मन मना भाव। अगर ये दवाई तुमको करनी है तो बाबा कहता है थिंक नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल। है ना? बाबा कहता है वो बात जिसमें बाबा कहता है आपकी कोई उन्नति नहीं है, वो बाबा कहता है जैसे समय गवाना हो गया, वो शक्ति गवाना हो गया, वो बाप के खजाने गवाना हो गया। तो बाबा ने हमको कितनी सुंदर रूटीन दी। हम्म? बाबा कहते हैं सुबह उठते सबसे पहले क्या करो? बाबा को गुड मॉर्निंग करो। बाबा कहते हैं मॉर्निंग गुड है नहीं, आपको बनानी है। आपकी मॉर्निंग आपको यहाँ से गुड बनानी है, अच्छा सोचकर, अच्छा पढ़कर। बाबा कहता है आत्मा समझकर सुबह सुबह बाबा कहता है खुराक खाओ। कौन सी? ज्ञान की मुरली। आजकल देख रहे हो लोगों को, सर्दी का दिन है, कह रहे हैं खून पतला करना है, फलाना करना है, तो कितनी चीजें वो सुबह सुबह पीने बैठ जाते हैं खाली पेट, कि कैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। है ना? देखते सुनते होगे, कोई अजवाइन का पानी पी लेता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, सारा बॉडी का कचरा बाहर फेंकने के लिए। कई तो कहते हैं पेट साफ नहीं होता, वो चाय पीने बैठ जाते हैं कि कचरा बाहर कैसे निकले। बाबा कहते हैं बच्चे आप मुरली सुनो, तो बाबा कहता है जो व्यर्थ है ना सारा, वो बाबा कहता है बाहर निकलेगा, मन हल्का होगा। और तो कोई रास्ते है नहीं। तुम माला लेके बैठ जाओ, तुम मंदिरों में चले जाओ 4-4 6-6 घंटे, बाबा कहता है वहां कुछ नहीं मिलता। वो मंदिर मेरे बनाए नहीं है, जिसको तुम याद करते हो बाबा ने कहा वो तुम्हारा बाप थोड़ी है। बाप है तुम्हारा, वर्षे दे रहा है तुमको, कोई तुमको गारंटी कर रहा है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। जीते जी भी तुम दुखी हो, माला जपते भी दुखी हो, और मरने के बाद भी बाबा कहता है तुम सोचते हो भगवान के घर चला गया, बेचारा भक्त आदमी था। हुआ ऐसे? बाबा कहता नहीं, जब तक तुम्हारा बाप ना आए ना यहाँ, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको इस पाताल लोक से, इस चक्रव्यूह से बाबा कहता है कोई निकाल ही नहीं सकता। क्योंकि अंत में तुम याद तो कंबलों को कर रहे होगे कि हॉस्पिटल का कंबल मेरा है। याद तो तुमको बच्चों की आ रही होगी ना। कौन बाबा कहता है इन इन बाणों से बाबा कहता है तुमको निजात दिलाएगा। इसी कहानी में जियो, इसी कहानी में ही खत्म हो जाओ। इसलिए बाबा हमें कह रहा है बच्चे ये नाटक अभी खत्म हो रहा है नहीं। और एक खुशी की बात, हमको ऐसा फील होता है, मैं कहा अगर वाकई देखो, हम तो फैक्ट बताते हैं, है ना? किसी को समझ में आए, अच्छा लगे, वो उसकी अपनी इच्छा। हम तो मानते हैं कि यहाँ आने से पहले पहले तो नहीं पता था, लेकिन आज कह सकते हैं कि हाँ, बाणों की शैया थी। बहुत कुछ था जीवन में, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। लेकिन कैसे ये ज्ञान मरहम बना, पता भी नहीं चला। कैसे वो भक्ति का जो बुखार था वो उतरा, वो पता भी नहीं चला। कैसे वो ताकत, वो खुशी, वो अपने अंदर इमर्ज होती चली गई, पता ही नहीं चला।
बाबा कहता है कुछ तुम करो तो सही, थोड़ी परहेज करो तो सही। ठीक है, तुमको ज्ञान का सागर दिखता नहीं है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुमको तुम्हारी बुझती हुई प्यास तो समझ में आती होगी। आज नहीं लगता कि किसी मंदिर चले जाए। आज नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा जिसके साथ मैं कोई अपनी पर्सनल बात करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। और किसी की सुनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हर कोई फेक बात कर रहा है। फेक बात समझ रहे हो? बाबा कहता है झूठी काया झूठी माया, उसी में उलझे पड़े हैं। और बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है वो क्या करेगा। बाबा कहता है ना, जब तुमने भक्ति में, आज बाबा ने ये भी समझाया है। बाबा कहता है जब तुम भक्ति करते हो ना, तो तुम क्या देखते थे कि वो जो बालक है राम, है ना, तो उसके गुरु उसको लेके गए हैं किस लिए, कि हम यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ के अंदर असुर जो है ना वो विघ्न डालते हैं। देखते थे ना, रामायण ऐसी ऐसी दिखाते थे कि जब वो हवन कुंड जलाकर बैठ रहे हैं, तो असुर क्या करते हैं, उसके अंदर मांस फेंक देते हैं। तो राम की ड्यूटी लगाई गई कि भैया तू निगरानी करियो, असुरों को देख लियो। आज भी बाबा ने कहा है कि जो हाथी होता है ना, हाथी को बाबा कहता है ग्राहा हप कर लेता है, गज और ग्राहा बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति में कहानियां तो सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है। इस समय बाबा कहता है तुम महारथी हो। तो बाबा कहता है वो वहां हाथी को दिखा देते हैं कि हाथी स्नान कर रहा है। हम कौन है इस समय? महारथी तो है। महारथी नहीं है हम लोग। कोई कामों की कमी है हमें, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये करना वो करना, हम महारथी बनकर बैठे हैं 9 से 10 बजे तक। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही तुम ये स्नान करते हो ना, अमृत का स्नान करते हो, तो बाबा कहता है फिर वो जो ग्राह है ना, वो बाबा कहता है तुमको झपट लेता है। कोई अपनी कहानी सुनाने में फंसा लेगा, कोई राय मशवरे लेने में फंसा लेगा, कोई किसी पार्टी फंक्शन में फंसा लेगा। बाबा कहते हैं तुम फंस जाते हो। तो बाबा कहता है इस समय क्या करना है, ये ज्ञान का, रुद्र बाबा कहता है ये यज्ञ चल रहा है। और इस समय बाबा कहता है जो असुर है ना, वो मांस नहीं डालता अग्नि के अंदर। वो क्या करता है? मांस माना बॉडी कॉन्शियसनेस। वो बाबा कहता है ये, इसी बाबा कहता है कचरे को, बदबू को बाबा कहता है सामने रखता है तुम्हारे, कि मैं बीमार, मैं दुखी, मैं इसकी वजह से, मैं उसकी वजह से। बाबा कहता है तुमको खुद की संभाल करनी है, क्योंकि ये इस समय बाबा कहता है ज्ञान हवन कुंड यहां जल रहा है। जितना बाबा कहता है तुम योग की अग्नि यहां तपाओगे, उतना बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारा दुख बाबा कहता है दूर होगा। लेकिन बाबा कहता है वो असुर है ना, वो क्या करेंगे यहाँ पर? वो कचरा फेंकेंगे। तो तुम संभाल करो। बाबा है ना सबका, भगवान एक है ना। हनुमान भगवान नहीं है। महावीर क्या करते हैं? महावीर केवल राम का संदेशा दे आते हैं कि सीता मैया, राम प्रभु आ चुके हैं, प्रभु राम आ चुके हैं। तो सीता ये राम को याद करे, हनुमान की माला ना जपे। हम अटक वहीं जाते हैं, क्योंकि राम तो हमको दिखता नहीं है ना। हम सोचते हैं तेरी वजह से ही तो, तू ही है हमारे लिए तो राम। तो बाबा कहता है गई भैंस पानी में फिर से। यही तो समझा रहा हूं कि तुमने तो राम सर्वव्यापी कह दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं एक अकेला हूं, ज्ञान का सागर मैं हूं। ये बाबा कहता है ये मेरे स्टूडेंट हैं सारे, ये बच्चे हैं मेरे। और बाबा कहता है रचना से रचना को कभी भी वर्षा नहीं मिलता। मिलता? भाई भाई को प्रॉपर्टी बांट रहा होता है कोई? नहीं, वो तो लड़ते हैं आपस में। वो लड़ते हैं बाप के इलाज पे मैंने पैसा लगाया था,
बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वर्षा मिलेगा रचयिता बाप से, और क्रिएटर मैं हूं। इसलिए कहता हूं आत्मा जानकर मुझको याद कर। तब बाबा कहता है बच्चे मन मना भाव। मन मना भाव होगा तो क्या होगा? बाबा कहता है ये भीष्म पितामह मुस्कुराता हुआ बाबा कहता है, क्योंकि तुमको तो खुशी का ठिकाना नहीं कि भगवान हमको एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहां बाबा कहता है सुख ही सुख है। क्या है? सुख ही सुख है। कैसा सुख है? बाबा ने कहा बच्चे वहां सुख ऐसा है जो तुमको दुख की भी अविद्या है। ये दुख होती क्या बला है वो भी तुम नहीं जानते। इतने सुखी, लेकिन इतने सुखी बनोगे कैसे? यहाँ के सुखों की अगर तमन्ना रही, ये छोटे लड्डू अगर नहीं छोड़ सके, तो बाबा कहता है फिर वो बाण तुम्हें चुभते रहेंगे, क्योंकि लड्डू तो छूटेंगे। शरीर छूटेगा, हॉस्पिटल के कंबल भी छूटेंगे, घर के कंबल भी छूटेंगे। वो जो माल मड्डी पड़ी है ना सारी, किसी की बैंक के लॉकअप में, किसी की घर में, बाबा ने कहा ये सब छूटना है। ये बाण चुभते हैं तुम्हें? क्या कहते हो? कहते अभी तो नहीं, मरने से पहले दे दूंगा जिसको जो देना होगा। दबा रखते हैं ना। क्यों? बाबा कहता है तुम कहते हो औलाद पता नहीं, बुढ़ापे में पूछे ना पूछे, पैसा कुछ होगा पास में तो कम से कम हाजिरी तो भरेंगे। इसलिए बाबा बच्चों को अभी भीष्म पितामह बनकर जीना और भीष्म पितामह ही बाणों की शैया पे मर जाना, ये तो हमने जन्म जन्म किया है। बल्कि 63 जन्म बाबा कहता है, मैं तो हिसाब किताब भी बताता हूं तुम्हें। 63 जन्म हम ऐसे ही जिए हैं, ऐसे ही मरे हैं। अब ये अंतिम बारी है, देख लो। पुरुषार्थ है थोड़ा सा, और पुरुषार्थ भी क्या है? बाबा कहते हैं तुमको प्यास है अमृत पीने की। उसने तो कह दिया था अर्जुन को, अर्जुन प्यास लगी है। अब ये किसी मटके से पानी भर के नहीं ले आया था, इसने धरती में तीर मारा था और धरती से जलधार निकलकर उसके मुख में गई थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई मटकों के पानी नहीं है। ज्ञान सागर आते हैं एक ही बार। और बाबा कहते हैं बच्चे जब ये धरनी तुम्हारी मैं भेदता हूं ना, कि तू तो शरीर ही नहीं है बच्चे, तब बाबा कहता है आपकी ये प्यास बुझती है। बाबा कहता है फिर तो तुझको मैं ही दिखाई देता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तेरे लिए अब खुशी का ठिकाना ही नहीं। शरीर पड़ा है जहां पड़ा रहे, कंबल जहां पड़े हैं पड़े रहे, औलाद जहां पड़ी है पड़ी रहे। रब राजी, ड्रामा कल्याणकारी। तो चलो अगली यात्रा शुरू करें हंसते हंसते। ओम शांति।